देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने 5 सर्वनाम पढ़ लिए थे। जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके थे, पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ सकते थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी पढ़ लिए थे और एम्फैटिक प्रोनाउन भी पढ़ लिए थे और 5वां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, क्या होता है। ठीक, चलिए। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक, उदाहरण परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक, क्या कह रहा है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध न होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। एन indefinite pronouns refers to person or things in a general way and does not refer to any person or thing in particular। ठीक, इसका मतलब है, यही इसका हिंदी होगा। देखिए, उदाहरण देखते हैं तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, somebody has stolen my pen, यानी कि somebody has stolen my pen यानी कि कोई मेरा पेन चुरा लिया। ठीक, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन मेरा पेन चुराया है। ठीक है, देखिए, एनीबडी कैन बीट हिम यानी कोई उसे मार सकता है। यहाँ पे भी कंफर्म नहीं हो रहा है वो कौन है। ठीक, अनिश्चय है, यहाँ पे अनिश्चय है। ठीक, देखिए, ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख है। यहाँ पे भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन मूर्ख है। यहाँ पे सब फुलिश है। ठीक, सब मूर्ख है। ठीक है, नथिंग इज परफेक्ट यानी कि कुछ नहीं पूर्ण है। ठीक, यहाँ पे भी अनिश्चय, यहाँ पे भी अनिश्चय वाचक है। ठीक, अनिश्चय वाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पे भी हमको निश्चित नहीं हो रहा है कि ये कौन है, मतलब कुछ नहीं परफेक्ट, कुछ नहीं पूर्ण है। एनी ऑफ यू कैन टेक इट, एनी ऑफ यू, तुम में से कोई, कैन टेक इट यानी तुम में से कोई ये ले सकता है। ठीक, यहाँ पे भी अनिश्चय नहीं, कोई यहाँ पे कह रहा है यानी किसी व्यक्ति को यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा है। ठीक, कि तुम में से कोई पूछा जा रहा है केवल कि तुम में से कौन ले सकता है। ठीक, यहाँ आप देखिए, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए, जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक, इसको इंग्लिश में देखते हैं एक बार। व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एंड प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। उदाहरण देखेंगे तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ईच ऑफ यू, ठीक, ईच ऑफ यू इज गिल्टी यानी कि तुम में से प्रत्येक दोषी हैं। ठीक, यहाँ आप देखिए, ईच ऑफ द बॉयज इंटेलिजेंट यानी तुम में से प्रत्येक लड़के तेज हैं। ठीक, आइदर रोड इज सेफ यानी कि दोनों में से एक रास्ता सुरक्षित है। ठीक, नाइदर बुक इज सेफ। अब यहाँ पे देखिए क्या इसको थोड़ा हम क्लियर अच्छे से करते हैं। देखिए क्या बोला है। जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईच का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे भी आइदर का यहाँ प्रयोग हुआ है, नाइदर का यहाँ पे भी। ठीक है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये साफ बोला है कि जब ईच और आइदर और नाइदर का प्रयोग हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, व्यष्टिवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। देखिए, परस्पर बोधक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए, ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल कहा जाता है। ठीक, इसको तो रटने वाली बात हो गई कि ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक, ये रट लेंगे तो देखिए, द लव्ड इज अनदर मतलब कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे ईच अदर चाहे ईच अनदर चाहे ईच अदर मतलब का यही है, इसका अर्थ होता है कि एक दूसरे को। ठीक, देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। ठीक, जैसे उदाहरण देख लीजिए।
दिस इज द बुक, ठीक, द बुक वॉज गिवन टू मी, यह बुक मेरा है जो मैंने दिया, ठीक, जो मैंने दिया था, ठीक। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक। आगे देखिए, देखिए ये जो कुछ शब्द हैं, हु है, विच है, डेट है, सॉरी वाट है, डेट है, होम है, हुज है, वेन है, वर है, वाई है, ठीक। इन सबको भी हम रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, ठीक। जब ये सब आएगा वाक्य में, सेंटेंस में, तो आप रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, ठीक। देखिए हु मतलब क्या होता है, कौन, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ बदल जाएगा। हु, रिलेटिव प्रोनाउन में हु को हम जो कह सकते हैं, ठीक, जो कहा जाता है, ठीक। विच मतलब होता है क्या, कौन सा, लेकिन इस यहाँ पे हम जो कहेंगे, जो अर्थ लेंगे, ठीक। वाट मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो अर्थ लेंगे, ठीक। डेट मतलब वह, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हम इसको भी जो अर्थ लेंगे, ठीक। हुम मतलब होता है जिससे, ठीक। हुज मतलब जिसका या जिसकी। वेन मतलब जब। वर मतलब जहां। वाई मतलब क्यों, ठीक। अब देखिए हु कहाँ प्रयोग होता है, किस तरह प्रयोग होता है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद से विच देखेंगे, उसके बाद वाट देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं हु। अब जो यहाँ पे हु है, ये किसी पर्सन या सब्जेक्ट, पर्सन के लिए प्रयोग होता है, विशेष बात है, ठीक है। जो हु होता है वो स्पेशल में पर्सन के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ठीक, जब सब्जेक्ट हो। देखिए उदाहरण लिख लेता हूं, देखिए दिस इज द बॉय हु हेल्प ऑल। देखिए इसका हिंदी होगा, यह वही लड़का है जो सबकी मदद करता है, ठीक। यहाँ पे जो ये हु आया है, यहाँ पे ये जो हु आया है, यहाँ पर्सन के लिए बात कहा गया है, जो एक बॉय, देखिए यहाँ पे बॉय, ठीक। एक और उदाहरण देखिए, द बॉय इज माई ब्रदर हु इज टॉकिंग। ये जो हु है, ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हो रहा है, ठीक। और ये पर्सन को दिखा रहा है ब्रदर, ठीक। यह दिस इज माई ब्रदर हु इज टॉकिंग, यह वही लड़का है जो मेरा, यह दिस बॉय इज माई ब्रदर हु इज टॉकिंग, यानी कि जो बात कर रहा है यह मेरा भाई है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए विच मतलब जो, ये जो वहां प्रयोग होता है जब थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, ठीक। जो थिंग्स वस्तुएं या जानवरों के लिए प्रयोग होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे द डॉग विच इज स्टैंडिंग देयर बार्क्स वेरी मच, यानी कि वो जो कुत्ता वहां खड़ा है बहुत भौंकता है, ठीक। यहाँ पे एनिमल के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक। देख ली एक थिंग के लिए देख लीजिए इसको, द पेन विच यू हैव इज माइन, यानी कि जो पेन तुम्हारे पास है वो मेरा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये तो दो पढ़ लिए, एक वाट बच गया, ठीक। जो ये होता है थॉट के लिए स्पेशल में प्रयोग किया जाता है, ठीक। देखिए आई नो डेट यू वांट टू से, यानी कि यहाँ पे जो वांट है एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक। देखिए क्या कहता है, आई नो मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहते हो, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए डेट, यहाँ भी डेट मतलब वो होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका हम अर्थ जो लेंगे, ठीक। यह किसी पर्सन के लिए प्रयोग होता है और थिंग के लिए प्रयोग होता है, बट यहाँ पे कंडीशन केवल ओनली होना चाहिए, ओनली, ठीक। हु भी पर्सन के लिए होता है, वाट भी, भाई डेट भी पर्सन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन होगा यहाँ पे ओनली के लिए केवल प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, दिस इज द ओनली बॉय दैट कैन हेल्प यू, यह एक मात्र यही लड़का है जो सहायता कर सकता है, ठीक। क्लियर हो गया। अब देखिए हुज, जिसका या जिसकी, मतलब इसका यही होता है। देखिए दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स डाइड इन एन एक्सीडेंट, यह वही लड़का है जिसके माता पिता एक्सीडेंट में मारे गए, ठीक। अब देख वेन मतलब जब, ठीक। यहाँ आप देख लिए आई नो वेन ही डज देयर, मैं जानता हूं जब तुम वहां थे, ठीक। यहाँ आप देखिए 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 इसको थोड़ा, यहाँ आप देख लिए वेयर,
यहाँ पे जो वेन है एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा, वेयर भी एक रिलेटिव। देखिए आई नो वेयर यू आर गोइंग, मैं जानता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक, ये भी हो गया। वाई, क्यों, क्यों का प्रयोग देखते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वाई इज लाफिंग मी, कि तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो। ठीक, ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से। इसके बाद से देखते हैं, देखिए 10वां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो इंग्लिश में होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए जिस जिस सर्वनाम के अंतर्गत हम प्रश्न पूछ सकते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम नहीं कहते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, वाई आर यू गोइंग टू मुंबई, इस तरह के। देखिए देखिए इसकी डिफिनेशन क्या कर रहा है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सब सर्वनाम बोला जाता है। ठीक, देखिए हु आर यू, तुम कौन हो, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, यहाँ पूछने का कार्य किया जा रहा है, यहाँ पे भी एक क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हुज हुज इज दिस बुक, ये बुक किसकी है, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये बुक किसकी है। देखिए विच इज योर्स, यानी कि तुम्हारा कौन सा है, यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि तुम्हारा कौन सा है, यहाँ पे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए। थैंक यू सो मच, हम